बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने चीन से दरामद मशीनरी की तफसील फराहम ना करने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक ही कंपनी को कैसे रियायत दी गई, अभी तक कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। असल मसला कस्टम और दीगर कवानीन पर अमल ना होना है। इसकी तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, समाअत का अहवाल बताइए। आसिफ बशीर चौधरी से हम रब्ता करने की कोशिश करें। आसिफ, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस पर जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? ने आज कोरोना खुद नोटिस केस की जो समाअत की उसमें एनडीएमए, सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो मामलात थे उनके ऊपर बहुत शदीद इजहार बरहमी किया। चीन से अद्वियात की जो मंगवाई गई, इसके अलावा बाकी दुनिया से जो सामान मंगवाया गया और भारत से जो अद्वियात मंगवाई गई, इन तमाम के ऊपर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमें बताएं कि क्या तमाशा चल रहा है, लगता है कि एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम वजीर आजम को सिफारिश कर दें कि एनडीएमए को खत्म कर दिया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एनडीएमए के लोग जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं और वो इन मामलात पर जवाब देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 बार नोटिस कर चुके हैं, लगता है कि चेयरमैन एनडीएमए को ही तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा। ताहम एनडीएमए के हुकाम ने जो जवाब दिए उस पर अदालत मुतमईन नहीं हुई और एनडीएमए की जो रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने इस बात का आज अदालत में इतराफ किया कि भारत से जो काबीना ने इजाजत दी थी कि दवाइयां मंगवाई जाएं, उस इजाजत से बहुत ज्यादा दवाइयां जो हैं वो इंपोर्ट की गई। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहजाद अकबर ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें भी इस बात को एडमिट किया गया है कि इजाजत से ज्यादा जो इजाजत दी गई थी दवाइयां मंगवाने की भारत से, उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। इस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ड्रैब के हुकाम की भी सरजनिश की और उनसे 2 हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट तलब की। इसके बाद सेक्रेटरी जो डीजी सिविल एविएशन थे उनको भी अदालत ने आज बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन जो है वो बहुत करप्ट महकमा है और इस बात पर उन्होंने हैरत का इजहार किया कि कैसे सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो कंप्यूटर थे उसके अंदर लोग घुस गए और उन्होंने जो है वो सर्टिफिकेट्स भी जारी किए खुद को और दस्तखत भी किए। उन्होंने कहा कि दुनिया की कौमों में पाकिस्तान को करप्ट तरीन मुल्क कहा जा रहा है, आखिर हमने बदनामी की किस नहज तक जाना है। उन्होंने कहा कि क्या आप खुद इस्तीफा देंगे या हम हुक्म जारी करें। इस पर जो है वो बताया गया अदालत को कि पायलट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है वो भी तनख्वाह ले रहे हैं और होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों के खिलाफ महकमाना के अलावा फौजदारी मुकदमात भी कायम किए जाते। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो जो है एयर मार्शल अरशद मलिक उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सख्त सवालात उठाए और कहा कि अदालत उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने अब तक कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। एयर मार्शल अरशद मलिक जो हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक, उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने इदारे में आने के बाद सारी रिफॉर्म्स लाई हैं और जो लोग फेक डिग्रियों और दीगर मामलात में मुलविस थे उनको इदारे से फारिग किया। अदालत ने हाल पर जो है वो शदीद बरहमी का इजहार करते हुए तमाम इदारों से 2 हफ्ते के अंदर जो है वो दोबारा रिपोर्ट तलब की है और समाअत सही 2 हफ्तों में रिपोर्ट दोबारा तलब की है। आपने तफसीलन अपडेट किया आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी सिविल एविएशन इस्तीफा दे रहे हैं या अदालत कार्रवाई करे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डीजी सिविल एविएशन से मुकालमा किया। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिविल एविएशन की रिपोर्ट सिवाय आपकी नाअहलियों के कुछ भी नहीं है। आपके सारे कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, लोगों ने आपके कंप्यूटर्स में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए। आपने एक भी शख्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की। इससे पहले चीफ जस्टिस ने एनडीएमए और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर भी बरहमी का इजहार किया। चीन से मशीनरी की दरामद की तफसील ना बताने पर एनडीएमए की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि एक ही कंपनी को कैसे रियायत दी गई, अभी तक कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। असल मसला कस्टम और दीगर कवानीन पर अमल ना होना है। अदालती अहकामात की तस्दीक की गई, क्यों ना एनडीएमए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। ड्रैब से इंपोर्ट की गई अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब कर लीं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने कोरोना केसेस कम होने पर इत्मीनान का इजहार किया है। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अभी मजीद एहतियात की ज़रूरत है। काबीना को एहसास प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद में इमदाद तकसीम की जा चुकी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एहसास प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 60 लाख अफराद तक कर दिया गया है। LNG केस की बात करेंगे, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद किए गए हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़, गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी की फ़रोख्तशुदा गाड़ी की ट्रांसफ़र भी रोक दी है। और अभी आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत। पुलिस की जानिब से पेश किए गए 2 अहम पुलिस एहलकार गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत में नया मोड़ आ गया। साबिक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार और दीगर के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। गवाहों में पुलिस एहलकार शहजादा जहांगीर और राना आसिफ शामिल हैं। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि बयान ज़बरदस्ती लिया गया था, उनके इल्म में यह वाक़या नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया था। साबिका बयान में कोई सदाकत नहीं। मुद्दई मुकदमे के वकील सलाहुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि गवाहान ने साबिक SSP राव अनवार के दबाव में आकर बयान तब्दील किया। गवाहों के बयानात तब्दील करने के हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। मुकदमे की समाअत के मौके पर राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। अदालत ने 28 जुलाई तक मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वो इंसिडेंट तो वो एडमिट कर रहा है कि उस दिन इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो वो फैक्ट्स 161 में उसने बताए थे उससे वो मुनहरिफ हो गया है। अब शुरू से हम ये बताते आ रहे हैं कि जो विटनेस हैं इसमें वो उनको हिरासा किया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना की रोकथाम में सिंध हुकूमत का किरदार मुस्बत था। जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वहाँ केसेस की तादाद और इंतकाल कर जाने वाले अफराद का तनासुब बहुत ज़्यादा है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, अल्लाह ताला के नेक बंदों की हुकूमत है, काबिल पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अंदर 1147 अमवात हुई हैं, जो परसेंटेज वाइज बनता है 3.56%, यानी सिंध के मुकाबले में डबल। ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तो आज ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखने का बुनियादी मकसद ये कि ये फिगर्स बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते हैं कि जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी थी, जो सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी कोरोना वायरस के हवाले से, वो किस तरीके से उसके मुस्बत असरात है। मुआवने खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक उड़ाती रही। अब जब उसे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है तो क्रेडिट लेने आधम के हैं। सिंध ने बगैर हिकमत अमली के लॉकडाउन किया। पीपल्स पार्टी वाले लॉकडाउन करके लोगों को राशन तक ना पहुंचा सके। पीपल्स पार्टी का राशन का ऐलान सिर्फ ऐलान साबित हुआ। शहबाज गिल ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के जरिए सिंध की आवाम को रेस्क्यू किया गया। और अभी आपको खबर दें हरनाई से। हरनाई शहर और गिरदोनवा और पहाड़ी सिलसिलों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल है और बिजली भी गायब हो गई है। बारिश और तूफ़ानी हवाओं के बायस दुकानों पर लगे साइन बोर्ड्स भी गिर गए हैं, जबकि वादी ज़ियारत के नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालबारी का सिलसिला भी जारी है। शिरानी और कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर तूफ़ानी बारिश हुई है। राबता सड़कें मुतासिर हुई हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। हब्स और गर्मी खत्म हो गई है। मौसम खुशगवार है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश फैसलाबाद में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसे ही रहेगा। 3 रोज बाद बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। लाहौर की तरह पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रात को भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहिबजाद खान का कहना है कि इस बार बारिशें कदरे ज्यादा हो रही हैं। फैसलाबाद में अब तक 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सबसे ज्यादा है। 3 रोज बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। ये सिलसिला अगले 24 घंटे के बाद थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन वक्फा रहेगा, 2 या 3 दिन वक्फे के बाद फिर अच्छी बारिशों का स्पेल आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक लाहौर में 73, उकाड़ा में 48, साहिवाल 28, कसूर 82, झंग 51, फैसलाबाद 79, सरगोदा 66, कोटली 34 और बालाकोट में 14 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 22 जबकि ज्यादा से ज्यादा 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और ठंडी हवाओं की वजह से कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद, तेज़ हवाएं, सुबह और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। बारिश शुरू होते ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। IH चुनीगढ़ रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा, शार फैसल, मलीर, लांढी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, रफायाम, रेस कोर्स, अजीजाबाद, गुलशन शमीम और यासीनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 29.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। जुनूब मगरिबी इलाकों में हवाएं 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 75% है। बारिश के शुरू होते ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश की सूरत में शहरी एहतियात करें। शहरी टूटे हुए तारों, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। मौसम की ही बात करेंगे। राजनपुर शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, राजनपुर शहर और गिरदोनवाह में इस टाइम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। इस टाइम भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से जो कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत थी वो टूट चुकी है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और इस टाइम बारिश के साथ हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम को हवाओं ने इंतहाई और खुशगवार बना दिया है। और इस बारिश की वजह से लोग कोरोना की SOP की वजह से अपने घरों पर मौजूद है, लेकिन इस बारिश के मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है। और आपको पता चलूँ कि बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो चुकी है और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी भी जमा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई और खुशगवार हो सकता है। जी, इस्लामाबाद में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कभी मूसलाधार तो कभी हल्की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद का कैसा मौसम है, बता रही हैं मरियम नवाज। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है। आज सुबह से ही मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार था और हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी था। तो अभी इस वक्त जो है वो मूसलाधार बारिश इस्लामाबाद में हो रही है। ये मानसून का तीसरा स्पेल है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो तीसरा स्पेल है इसमें आज तक के दिन के तक जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन थी। कल से बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। आज आखिरी रोज़ है बारिश का। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल जो है वो वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम में जो है वो काफ़ी ठंडक है। जो कम से कम टेम्परेचर है इस वक्त वो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद में रिकॉर्ड किया गया है और जो गर्मी की शिद्दत है उसको बारिश ने जो है वो काफ़ी हद तक तोड़ दिया है और ये जो माहौल है उसको काफ़ी खुशगवार बना दिया है। जी।